नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं नमाज नबवी, यानी नमाज पढ़ने का वो तरीक़ा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया और सही अहादीस से साबित है। इसमें अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा वो नमाज के अहम अरकान, यानी कि नंबर 1 क़याम, नंबर 2 तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहना, नंबर 3 सूरत अल-फातिहा की तिलावत करना और नंबर 4 रुकू में जाना है। आज हम 5वें रुकन सजदा के बारे में पढ़ेंगे। सजदा भी नमाज का एक अहम रुकन है, यानी वो रुकन जिसके छूट जाने से नमाज नहीं होती। सुनन अबी दाऊद की 840 हदीस के मुताबिक नमाजी सजदे में जाते हुए पहले अपने हाथ और फिर घुटने रखे, यानी ऐसे ना बैठे जैसे ऊँट बैठता है। ऊँट पहले घुटने ज़मीन पर टेकता है, इसीलिए नमाजी सजदे में जाते हुए पहले हाथ ज़मीन पर रखें। सजदा करने का तरीक़ा ये है कि दोनों हाथ कानों या कंधों के बराबर रखें, हाथों की उंगलियां मिली हुई हों, अलग अलग ना हों, पाँव की उंगलियों के सिरे क़िबले की तरफ मुड़े हुए हों, दोनों एड़ियां मिलाकर रखी जाएं और ऊपर की जानिब सीधी हों। सीना, पेट और रानें ज़मीन से ऊंची रखें। इसी तरह कोहनियों को ज़मीन पर नहीं टिकाएं, ना ही पहलुओं से मिलाएं, बल्कि ज़मीन से ऊंची और पहलुओं से कुशादा रखें। सजदे में हथेलियों और घुटनों के साथ पेशानी और नाक भी अच्छी तरह ज़मीन पर लगाएं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा 7 हड्डियों पर करने का हुक्म दिया है। 2 हथेलियाँ, 2 घुटने, दोनों पैरों के इतराफ़ के पंजे और 7वीं हड्डी नाक समेत आपकी पेशानी। औरतें ज़मीन से चिमट कर सजदा ना करें, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला यंबसित अहदुकुम ज़िराइहि इंबसातल कल्बी, तुम में से कोई शख्स सजदे में अपने बाजू कुत्ते की तरह ना बिछाए। इस हुक्म में मर्द और औरत दोनों ही शामिल हैं। सजदा की बहुत सी दुआएं हमें अहादीस से मिलती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सजदा में बहुत सी दुआएं करते। आज हम आपको 2 दुआएं पढ़ाएंगे। इनमें से कोई एक दुआ भी पढ़ी जा सकती है, दोनों भी पढ़ सकते हैं। हर दुआ कम से कम 3 मरतबा पढ़ें। सुब्हान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब बुलंदतर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, पाक है तू ए अल्लाह हमारे रब अपनी तारीफ़ों समेत, ए अल्लाह मुझे बख्श दे। अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे से उठकर बैठ जाएं, इसको जलसा कहते हैं। इसमें बैठने का तरीक़ा ये है कि अपना सीधा पाँव खड़ा रखें और इसकी उंगलियों को क़िबला रुख रखें, उल्टे पाँव पर बैठें। इस हालत को इफ्तराश कहा जाता है। अगर किसी बीमारी या बुढ़ापे की वजह से कोई मसला है तो आप दोनों पाँव बिछाकर भी बैठ सकते हैं। सुन्नत तो नहीं होगा ये तरीक़ा, लेकिन आपकी नमाज इंशाअल्लाह ताला काबिल कबूल होगी। दोनों हाथ ज़ानों और घुटनों के दरमियान रखें। जलसा बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ करें। इत्मीनान से बैठे बगैर फ़ौरन दूसरे सजदे में चले जाना खिलाफ सुन्नत है। जलसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दुआएं मनक़ूल हैं, जिनमें से एक दुआ है कि रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली 2 बार। ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ ज़रूर पढ़ते थे। इसके अलावा एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वरफ़अनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। ये दुआ मुख्तलिफ़ किस्म की अहादीस का मजमुआ है। आप इसमें से कुछ अल्फाज भी पढ़ सकते हैं और ये तमाम दुआएं, यानी कि ये पूरी की पूरी दुआएं भी
آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب باری آتی ہے جلسہ استراحت کی۔ جب آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے، یعنی کہ دوسرا سجدہ بھی آپ کر چکیں، تو اس کے بعد فوراً کھڑے نہ ہوں بلکہ آرام سے بیٹھ جائیں۔ اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق دے اور ہم سے ہماری نمازوں کو قبول کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔